आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। सिक्योरिटी खदशात खत्म, 32 साल बाद सिंध सेक्रेटरीट की शाहरा कमाल तर्क को आम शहरियों के लिए खोलने का फैसला। अब सिक्योरिटी सिर्फ सेक्रेटरीट के दीगर दाखिली और खारजी दरवाजों पर मामूल होगी। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोहरियों की इस रिपोर्ट में। कराची के शहरियों की खत्म हुई परेशानी, बंद शाहराएं खुलने लगी, सफर में हुई आसानी। सिंध सरकार ने सेक्रेटरीट की शाहराए कमाल अतातुर्क को खोलने का फैसला कर लिया। सिंध सेक्रेटरीट के कबूतर चौक से पीपल्स स्क्वायर तक पूरी शाहराह को खोल दिया जाएगा। 1992 में सिंध सेक्रेटरीट के अकब में दहशतगर्द हमले के बाद शाहराह को बंद कर दिया गया था। इससे कबल ये शाहराह आम थी, जिस पर मुसाफिर बसें चलती थी और नौजवान क्रिकेट भी खेला करते थे। हाँ, खेलते भी थे, क्रिकेट बच्चे खेलते थे यहाँ पे। अच्छा, बच्चे खेलते बिल्कुल खेलते थे। ये रास्ता ये भी खुला हुआ था, ये साइड पे जो है अंदर ये भी खुला रहता था। मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी है ना, ये भी रास्ता खुला हुआ था, ये गेट। सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद होने वाली आम शाहराह दोबारा खुल जाने से आई चौधरीगढ़ रोड, उर्दू बाजार और सदर के अतराफ में ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा और पुरानी रौनकें एक बार फिर से बहाल हो जाएंगी। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आज़ाद नोहरियो, सिटी 21। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। कहीं नकल तो कहीं पेपर लीक, हर तरफ नकल माफिया का राज। बोर्ड की नाअहली भी आया है, कहीं तालिब इल्म एडमिट कार्ड के हुसूल में नाकाम है। मैट्रिक इम्तहानात मजाक बन गए, बोर्ड के एहलकार बेबस। व्हाट्सएप ग्रुप पर हलशुदा पेपर शुरू होने से पहले ही हो गया दस्तयाब। चेयरमैन बोर्ड ने पेपर लीक होने की जिम्मेदारी इम्तहानी सेंटर पर डाल दी। वज़ीर जामियात और बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी की सूरत हाल का नोटिस एक्शन का हुक्म दे दिया। सूबाई वजीर की हिदायत पर एक्शन लिया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। शहर कायद में सानवी बोर्ड के इम्तहानात का आगाज, हर सेंटर्स पर नकल माफिया का राज, पर्चा आउट होने की रवायत बरकरार, बोर्ड का सब पर छापे पर इसरार। कराची भर में सानवी बोर्ड के इम्तहानात का आगाज हो गया। 3 लाख से जायद बच्चे इम्तहानात देने में मसरूफ। बोर्ड की नाअहली और गफलत या मिली भगत सब अया हो गया। कई तालिब इल्मों को एडमिट कार्ड न मिल सके। एडमिट कार्ड न मिलने वाले तलबा के वालिदैन आज भी बोर्ड ऑफिस में परेशान ख्वार होते रहे। बोर्ड का कहना था कि जिन तलबा को एडमिट कार्ड नहीं मिले वो मैट्रिक बोर्ड में स्पेशल रूम में बैठ कर पेपर देंगे। वालिदैन का कहना है कि 4 दिन से बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। बच्चों के एडमिट कार्ड अभी तक इशू नहीं हुए। आज कंप्यूटर का पेपर है, बच्चों के एडमिट कार्ड इश्यूज नहीं किए गए हैं। हम 3-4 दिन से मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं, कहते हैं कि हम अपलोड कर देंगे। एक बच्चे का एडमिट कार्ड अपलोड किया, उसका सेंटर नहीं लिखा, नाम के अंदर मिस्टेक्स की है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। बायो के बच्चे को कंप्यूटर में डालने, कंप्यूटर के बच्चों को बायो के अंदर डालने, कितना मसला है। अभी आधे घंटे बाद पेपर शुरू होने वाले और बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं है। ऊपर अभी पता चला, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ इसका, कोई मतलब सर्कुलर नहीं निकाला, कोई प्रेस के अंदर नहीं बताया। हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें बताया कि कॉन्फ्रेंस के अंदर बच्चे को बिठा दो। अब कैसे, मतलब किस तरह से देगा वो पेपर, नाम से देगा, रोल नंबर से देगा, किस तरह देगा, कुछ पता नहीं है। बोर्ड की इंतजामिया की पेपर आउट होने का दावा रेत की दीवार साबित हुआ। पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। व्हाट्सएप ग्रुपों में नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा भी जारी कर दिया। इम्तिहान शुरू होने से कबल ही पर्चा नकल माफिया के हाथ लग गया। शहनाज इस्लामिक स्कूल में भी खुलेआम नकल होती रही। नकल की रोकथाम की आवाज बनने पर सिटी 21 की टीम से सीनियर सुपरिटेंडेंट ने बदतमीजी भी की। कहते हैं मीडिया को जेब में लेकर घूमता हूँ, ज्यादा सवाल जवाब किया तो FIR करवा दूंगा। मैडम आप ये जो चाह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मीडिया सारा दिन मैं जेब में लेकर घूमता हूँ जी। अंदर हम आपको नहीं आने देते। कैमरा ऑन रखें, सरेआम रखें। आप बिल्कुल बने, यहाँ तक आप कर सकते हैं, जो भी करें। अंदर आप नहीं। मुझे धक्का गलत दिया, याद रखिए सर। आप अंदर जबरदस्ती घुसे हो, ये कहें भाई ये जबरदस्ती अंदर है, ये दहशतगर्दी का केस। ये कौन है भाई, ये बम बांध के अंदर आ सकते हैं, सारे बच्चों को उड़ा देता। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज में चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड अशरफ अली शाह ने दौरा किया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने पेपर लीक की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम 50 मिनट कबल पर्चा सेंटर में पहुंचाते हैं। अगर पर्चा इम्तिहानी मरकज से वायरल होता है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो पेपर आउट जो हो के कंसेप्ट हम अगर सेंटर पे पहुंच जाता है, वहाँ से किसी भी जो है वजह से, क्योंकि वहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट पेपर खोलता है और जितने ब्लॉक क्लासरूम होते हैं, किसी में 25 होंगे, किसी में 15 होंगे, किसी में 40 होंगे, वो काउंट करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उनको भी जो है 20-25 मिनट लगते हैं कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि इन्विजिलेटर वो पेपर मुख्तलिफ जो है ब्लॉक्स में ले जाए। तो उसी दौरान अगर किसी ने व्हाट्सएप कर दिया या निकला तो उसको हम जो है पेपर आउट नहीं कहते। नकल की शिकायत पर वजीर जामियात व बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी ने नोटिस लिया। कहा नकल माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। आज से हैदराबाद डिवीज़न और कराची डिवीज़न में जो शुरू हुए हैं, तो कराची डिवीज़न की जैसे खबर आई है, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी साहबा वो भी विज़िट कर रही है। हमने अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से अपनी कमेटीज़ बनाई हुई है, बोर्ड की तरफ से कमेटीज़ बनी हुई है,
وہاں پہ جس اسکول کی بات چل رہی ہے وہاں پہ ہمارے بورڈ کے چیئرمین بھی شرف علی شاہ صاحب بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور ہم اس کی انکوائری کرا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر کہیں بھی کوئی اس میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. صوبائی وزیر کے احکامات کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری و جامعات و بورڈ افشاں رباب نے امتحانی سینٹرز کا دورہ کیا. افشاں رباب نے دفعہ 144 پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. نقل کی روک تھام کے لیے چیئرمین میٹرک بورڈ کے علاوہ سیکرٹری بورڈ، ناظم امتحانات سمیت ویجیلنس ٹیم نے مختلف امتحانی مراکز کے دورے کیے. شہریوں کے لیے بری خبر، دودھ کی قیمت میں 10 روپے لیٹر اضافہ کر دیا گیا. دودھ 210 روپے لیٹر فروخت ہونے لگا. تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں. انتظامیہ کی آنکھیں تاحال بند، مہنگائی سے تنگ شہریوں پر مزید بار ڈیری مافیا نے دودھ کی قیمت میں 10 روپے لیٹر اضافہ کر دیا. دودھ فروش محمد سلیم کا کہنا ہے ہول سیل میں دودھ 186 روپے لیٹر سے بڑھ کر 194 روپے لیٹر کر دیا. اس لیے دودھ کی قیمت 210 روپے لیٹر کی گئی. پہلے ہی کم منافع پہ دودھ فروخت کر رہے ہیں. اوپن مارکیٹ میں دودھ 250 روپے لیٹر پر پہنچ گیا ہے. پچھلے ایک سال سے بھینس کالونی والوں نے جو ریٹ 220 روپے پہ تھا ہم سے اسی ریٹ پہ پیسے لے رہے ہیں اور ہم مجبوراً جو ہے 200 روپے پورا کراچی بیچ رہا تھا. لیکن ابھی جو ہے کچھ دنوں سے 210 اور 220 کا ریٹ پوری کراچی میں ہو چکا ہے. اور کل جو ہے کمشنر صاحب کا اجلاس ہونا ہے کہ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی 10-20 روپے انکریز کر دیں گے، کیونکہ ایک سال ہو گیا دودھ کی پرائسز میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. اوپن مارکیٹ میں جو دودھ ہے اس ٹائم 250 روپے لیٹر بھی فروخت ہو رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے بے حال کر دیا، ہر شے پہنچ سے دور ہو رہی ہے. دودھ کی قیمتیں وہ مجبوراً بڑھیں گی. جب پیچھے سے مہنگا ملے گا تو آگے کیا یہ بھی مہنگا ہی دے گا. اب کیا کریں؟ قیمتیں تو ساری مہنگی یعنی کہ بڑھی ہوئی ہیں. بس زبانی کلامی میڈیا پہ اس پہ چیزیں آ رہی ہیں کہ سستی ہو گئی ہیں اور یہ ہو گئی. زبانی کلامی نے جب انسان خریدتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے چیزیں. شہریوں کا مطالبہ ہے انتظامیہ مافیا کو لگام دے تاکہ مصنوعی مہنگائی کا خاتمہ ہو سکے. کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21. مہنگائی کے مزید حملے ہوں گے یا ملے گا عوام کو ریلیف؟ فیصلہ کل ہوگا. کمشنر کراچی نے اشیاء ضروریات کی قیمتوں کے تعین کے لیے کل اہم اجلاس طلب کر لیا. صبح 11 بجے چینی، 12 بجے گوشت اور 3 بجے کریانے کے سامان کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. کراچی کے ساتوں ڈپٹی کمشنرز بھی اجلاسوں میں شرکت کریں گے. بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی طلب. مختلف شوگر ملز ایسوسی ایشنز کو بھی بلایا گیا. یہاں آپ کو بتاتے چلے جان بچانے والی ادویات نایاب اور قیمتیں بھی آسمان پر. مارکیٹ میں انسولین انجیکشنز اور انہیلرز کی عدم دستیابی. ذخیرہ اندوزوں نے قیمتوں میں 300% تک اضافہ کر دیا. نائب صدر میڈیسن مارکیٹ ایسوسی ایشن عامر ملک کا کمشنر کراچی سے کارروائی کا مطالبہ. تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں. جان بچانے والی ادویات نایاب ہو گئیں، مریض کشمکش کا شکار. ہول سیل میڈیسن مارکیٹ کے نائب صدر عامر ملک کہتے ہیں کہ ادویات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سانس کے مریضوں کے انہیلر، انسولین اور بیشتر بیماری کے انجیکشن بلیک میں فروخت ہو رہے ہیں. ڈیمانڈ کے مطابق کمپنیوں کا مال وقت پر نہیں آ رہا. سر ادویات کی قلت کا آپ یہ اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ مصنوعی قلت ہے یہ، اور اس کے اندر جو ہے ایک تو انہیلر آتا ہے جو سانس کے مریضوں کے لیے آتا ہے، وہ شارٹ ہے. انسولین شارٹ ہے، اور کچھ ایسے انجیکشن ہیں جو پریگنیسی کے ٹائم کام میں آتے ہیں، وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں نہیں. اس کی وجہ جو ہے کمپنیاں مال نہیں دے رہی ہیں نا، تو اس کی وجہ سے نا مصنوعی قلت پیدا ہو جاتی ہے اور مارکیٹ میں مال مہنگے داموں میں بکنا شروع ہو جاتا ہے. عامر ملک بولے کہ ذخیرہ اندوزوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر ادویات مہنگی کر دی ہیں. کمشنر کراچی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کریں. میں یہ چاہتا ہوں فوری طور کے اوپر اس پہ کارروائی کری جائے، اور یہ چیزیں جو چیزیں شارٹ ہیں وہ کمپنیوں سے کہا جائے فوری طور کے اوپر ہول سیل میڈیسن مارکیٹ میں اویلیبل وہ چیزیں اویلیبل کریں. شہر کے مختلف علاقوں میں قائم میڈیکل سٹورز پر نایاب ادویات کو مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے. کیمرامین محیط کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. اور اب جرائم کی دنیا پر نظر ڈالیں گے. شہر قائد کی پولیس عوام کے محافظ یا ڈکیتوں کی ساتھی. عدالت نے فیصلہ سنا دیا. اغوا اور ڈکیتی کیس میں پولیس افسران کامران قریشی، عمیر بجاری اور دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتار جاری کر دیے ہیں. ملزمان 2 لاکھ روپے مچلکوں کی عوض ضمانت کروا سکتے ہیں. دیگر ملزمان میں
बोट बेसन और डिफेंस के साबिक SHOs भी शामिल। दरखास्त गुजार मंसूर शेख ने अदालत को बताया कि उमैर तारिक बिजारी ने 25 अक्टूबर 2023 को दामाद और मेरे घर पर छापा मारा और हमें अगवा कर लिया। छापे के दौरान नकद रकम, मोबाइल फ़ोन समेत कीमती सामान लूटे। शेर जनाह कॉलोनी में एक मुकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया गया। मुल्ज़िमान ने 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया था। कराची में डिकेतों का राज, ताजरों का सबर जवाब दे गया। फ्रूट मंडी के ताजरों और ड्राइवर्स का मलीर लिंक रोड पर एहतजाज। सुपर हाईवे जाने और आने वाली दोनों सड़कें बंद कर दी। शदीद गर्मी में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। सलमान सलीम की रिपोर्ट देखिए। डिकेतों ने कर दिया जीना हराम, ताजिर मैदान में आ गए। मलीर लिंक रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। 3 घंटे जारी रहने वाले एहतजाज के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग। कहना था कि सुबह फ्रूट मंडी से निकलते ही लिंक रोड पर रोजाना मुताद्दिद वारदातें हो रही हैं। कभी डाकू गाड़ी पर गोलियां मारते हैं, कभी हम पर। पुलिस खामोशी का किरदार अदा कर रही है। ये मलीर हट से लेकर सुपर हाईवे तक ये 2 साल हो गए भाई। डेली सुजुकी हो या लोडिंग मजदा हो या शाजोर हो, जितने भी बंदे बैठे होते सारों को लूट लेते, वो मारते भी है, गाड़ियों पे भी फायर करते, टायरों पे। सर हम लोग सुबह घर से निकलते रोजी के लिए सब्जी मंडी जाते हैं, तो इसी रास्ते पे चावड़ी के रास्ते पे हम लोग जाते, तो ये डकैत होते भाई 125 वाले गाड़ी को रुकाते, पैर भी करते। एक गाड़ी के साथ नहीं, सारा गाड़ियों के साथ यही वाकया का हो गया। पुलिस वालों को सब कुछ का पता है। अभी हेड मोरर साहब आए थे, मैंने उसको बोला आप कौन सा इलाके को, बोला इस इलाके को। मैंने बोला उसको यहाँ पे जो ये वारदातें हो रहे हैं आपको पता है, बोला नहीं। मैंने बोला फिर आप डिप्टी कहाँ पे कर रहे हो। SP सोराब गोड चौधरी सोहेल फैज ने एहतजाज में पहुंचकर मुजाहिरीन को उनकी हिफाजत की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। ये बता रहे हैं कि मल्टीपल यहाँ वारदातें रोज ही हो रही हैं। पुलिस जो है वो कोई, ये बात जायज़ है, जो जायज़ है वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन हमने पहले भी देखे हाईवे के ऊपर करते थे सुजुकी वाले, हमने सारे पुलिस इनकाउंटर में वो मारे गए। इसको भी इंशाल्लाह आज हम इसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और मैंने इनसे, मेरी ज़बान पे इन्होंने रोड खोली है, मैंने गारंटी ली है कल से कोई वारदात नहीं हुई। SP सोराब गोड ने मजीद कहा कि ताजरों और शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस की मजीद नफरी लिंक रोड और उसके अतराफ सिक्योरिटी पर मामूर रहेगी। कैमरामैन सज्जाद के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। यहाँ आपको बताएंगे सिंध हुकूमत का एक ही ग्रेड की पोस्टें दोबारा डिज़ाइन करने का फैसला। सेक्रेटरी अमल दरामद की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात के लिए आज़ाद नोहरियों से बात करेंगे। आज़ाद, आगाह करें हमें। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों में एक ही ग्रेड की तमाम पोस्टों को दोबारा से रीडिज़ाइन करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से इन पोस्टों की दोबारा से एग्जामिन के लिए जो है बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी अमल दरामद की सरबराही में 6 रुकनी जो है कमेटी कायम कर दी है, जिसका महकमा सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी ने एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 2, इसके अलावा अब महकमा खजाना और महकमा कानून के अफसरान के तौर पर शामिल होंगे। इस कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन और मुतल्लिका सेक्शन अफसर को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। ये कमेटी एक ही ग्रेड की पोस्टों को दोबारा डिजाइन करने की सिफारिश तैयार करेगी और सिफारिश महकमा सर्विस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को अर्सल की जाएगी, जिसके बाद इन पोस्टों को बाकायदा तौर पर महकमा सर्विस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ही डिजाइन करेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। पेशावर गदागर हो जाएं खबरदार। पुलिस ने पेशावर गदागरों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया है। बड़े ऑपरेशन का फैसला। DIG वेस्ट इरफान बलोच कहते हैं कि पेशावर गदागरों को गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमात भी दर्ज होंगे। DIG ईस्ट अजफर महीसर का कहना है कि अदालत के हुक्म पर गदागरों के ठिकानों पर कार्रवाइयां शुरू की जाएंगी। मजीद इस रिपोर्ट में। पुलिस का कराची को गदागरों से पाक करने का प्लान, शहर भर में बड़े ऑपरेशन का ऐलान। शहर कैद में गदागरों की यलगार, अदालत ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पुलिस ने भी कमर कस ली है। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कराची में गदागरों के खिलाफ जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। पेशावर गदागरों को गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमात भी दर्ज होंगे। गिरफ्तार गदाकारों को ईदी होम भी मुंतकिल किया जाएगा। वेस्ट जोन में भी एंटी बैगर सेल कायम कर रहे हैं। तो जितने भी आप गदागर पकड़ते हैं उनका जो नेक्स्ट स्टेप है कि आया आप उसको जेल में भेजें या फिर हम उनका ये करते हैं कि हम उनको एजी सेंटर में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी ऑफ कोर्स पता है कितनी जगह नहीं है, तो इसके लिए तो एक पूरा एक प्लान इसके लिए बनना चाहिए कि पुलिस उनको जब पकड़ती है तो वो जो एक्ट है वो भी मजबूत हो
और आगे से फिर उनकी रिहेबिलिटेशन का भी एक प्रोसेस स्टार्ट हो। डीआईजी ईस्ट असफर मेहसर का भी कार्रवाई का अज़म, कहते हैं गदागरों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। गदागरों के ठिकानों पर कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी। अभी हम इसकी एक स्ट्रेटजी बना के और दोबारा जो इनके हैंडलर्स हैं उनके पीछे हम जाएंगे और उनके खिलाफ एक एक्शन और क्रैक डाउन करेंगे। इसके ऊपर अभी इंशाल्लाह अनकरीब मैं एक ऐप भी बना रहा हूँ कि जहाँ पे भी किसी को कोई गदागर नज़र आएगा तो वो जस्ट उस ऐप पे हमें इंटीमेट कर देंगे तो हम उसके खिलाफ वहाँ पे भी एक्शन लेंगे। एसएसपी वेस्ट हफीज भुगटी भी मैदान में आ गए। एसएसपी वेस्ट का कहना है कि कराची में गदागरों के खिलाफ कार्रवाई के अदालती अहकामात पर की जा रही है। देखें, हम पहले भी इस पे काम कर रहे थे। अब इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन साहब की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं। हम मज़ीद इस पे काम अब तेज़ कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बैगर्स हैं, अब इनको हम अरेस्ट करने जा रहे हैं। फर्दर हम इनको इंटरोगेट करेंगे, इनके लिंकेजेस तोड़ेंगे कि इनके पीछे कौन है, किस तरह, वेदर ये ऑर्गेनाइज्ड है या रैंडम है, ये चीज़ें फिर सामने आ जाएंगी। कराची में गदागरों की बढ़ती हुई तादाद के बायस फौरी और सख्त ऑपरेशन नागुज़ीर हो गया है। और अब बात करेंगे बिजली की बंदिश के हवाले से। मौसम गर्म, बिजली की बंदिश शहरियों का सब्र आजमाने लगी। गुलिस्तान, जौहर, भटायाबाद में कई घंटों की लोड शेडिंग जारी है। बिजली की आंख मचौली इलाके में कारोबारी सरगर्मियों को मुतासिर करने लगी। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए मज़ीद तफसीलात के लिए। बिजली की आंख मचौली का खेल, कमर्शियल सरगर्मियां मुतासर होने लगी। दर्जियों का कहना है कि इलाके में 12 घंटों से ज्यादा की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली चली जाती है तो हम वक्त पर कैसे कपड़े सीकर दे सकते हैं। हजारों रुपए के बिल आते हैं। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग को झेलना पड़ता है। 3 घंटे की लोड शेडिंग है। सुबह 9 बजे से गई है, अभी 12 बजे लाइट आती है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। लाइट आने वाली है। इसके अलावा अभी 1:30 बजे फिर चली जाती है, फिर शाम को 4-5 बजे आती है, फिर तकरीबन 5:30 बजे जाती है, शाम को 8, 8:30 बजे आती है, 9:30 बजे फिर चली जाती है, रात को 12 बजे आती है। अब इस महंगाई के दौर में हमारे को लाइट ही नहीं मिलेगी तो हम क्या कारोबार करेंगे। भाई जो भी ग्राहक आता है उसको तो टाइम पे चीज़ चाहिए। जब लाइट ही नहीं होगी तो उसको काम पे टाइम पे नहीं मिलेगा तो वो कहाँ आएगा। इसी वजह से कारोबार नहीं है। कारोबार के हालात ही लाइट की वजह से हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है कि इलेक्ट्रिक केबल फॉल्ट और तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अब आपको बताते चले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ मुस्बत आगाज़ के बाद महदूद सेक्टर्स में शेयर्स की खरीदारी के बारे में दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 3 पॉइंट्स की मामूली कमी से 72,761 की सतह पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मोहतात, कारोबार का मनफी इख्तिताम। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 73,761 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ, जबकि दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 3 पॉइंट्स की कमी से 72,661 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सरमायाकारों की जानिब से ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी को तरजीह दी और सीमेंट और रिफाइनरी सेक्टर्स में शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दी गई। आज कारोबार के दौरान 375 कंपनियों के 62 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 24 अरब रुपए से जायद की रही। अयाज राना, सिटी 21। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही तरबूज फ्रूट मार्केट की जीनत बन जाता है। तरबूज आम तौर पर जिस्म और ख़ास तौर पर जिल्द के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें पानी की बड़ी मिकदार होती है जो जिस्म और जिल्द को पानी की कमी से बचाती है। तरबूज ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक तरबूज मौसम गर्मा का वो ख़ास फल है जिसमें 92% पानी पाया जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि तरबूज में पानी की मिकदार हाज़मे के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद फराहम करती है। इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं। तरबूज के इस्तेमाल से जिस्मानी दर्द में भी कमी आती है। तरबूज हमल के दौरान सीने की जलन की शिकायत को कम करता है। इस फल में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म में नमकियात की मिकदार को भी मुतवाज़न रखते हैं। तरबूज में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड जिस्म में मौजूद इजाफी कैलोरीज को जलाने में मदद फराहम। फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपेन जिस्म को फ्लू, नज़ला और जुकाम से लड़ने में मदद फराहम करते हैं। तरबूज के बीज प्रोटीन का बेहतरीन जरिया होते हैं। तरबूज में लोबिया की तरह ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो हड्डियों की मजबूती में इजाफा करती हैं। तरबूज हीट स्ट्रोक से बचने में मददगार साबित होता है।
इस फल में लाइकोपेन नामी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बिनाई की हिफाजत करता है और आंखों को सोजिश जैसी शिकायत से बचाता है। तरबूज में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन जिस्म में पैदा होने वाले इन्फेक्शंस का बर वक्त खात्मा कर देते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि गर्मियों के दौरान तरबूज जैसे मुफीद और ताकत बख्श फल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उम्र बढ़ने के साथ गिरती हुई सेहत को बहाल करने में मदद हासिल हो सके। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।